Hi everyone, I hope you are doing great, not only in terms of preparation but also mentally, psychologically. Because I know कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आने लगता है 1000 तरीके के थॉट्स दिमाग में आते हैं। एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है। देखो ये बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ टू कंट्रोल योर नर्व्स, और जो भी चीज़ आप कर रहे हो उस पे भरोसा रखना, अपने रिसोर्सेज पे, अपनी मेहनत पे, अपनी काबिलियत पे, अपने हार्डवर्क पे डाउट मत करना। अभी एक दिन पहले ही यूपी पीसीएस के मेंस का रिज़ल्ट आया। 254 सीट है, जिसमें से 140 सीट तो ऐसी है जो कि नॉन इंटरव्यू पोस्ट है, थोड़े स्पेसिफिक हो जाती है वो। बाकी आम जनता के लिए 150 सीट है, और 150 सीट के लिए 451 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो आप यहाँ देखो कि कंपटीशन बहुत स्टिफ है, और जिनका मेंस क्लियर हुआ है उसमें से 15-20 लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। इस बार का मेंस थोड़ा सा स्पेशल इसलिए था बिकॉज़ ऑप्शनल को हटा के यूपी स्पेशल रख दिया गया। तो यूपी स्पेशल की चेकिंग कैसी होगी, मार्किंग स्कीम क्या है, कितने मार्क्स मिले हैं। जो लोग मेंस क्लियर किए हैं उनको ये तो नहीं पता है कितना मार्क्स मिला है, बट जिनका क्लियर हुआ है उनसे मुझे एक बेसिक आइडिया मिला है कि वो मेंस कैसा लिखे हैं, स्पेशली यूपी स्पेशल का पेपर कैसे दिया है। सो इफ़ यू वांट तो मैं फ्यूचर के एक दो वीडियोस यूपी स्पेशल पे रख सकता हूँ कि जिनका क्लियर हुआ है उनका क्या अप्रोच रहा है, उनसे बात करके जो मुझे इंसाइट मिली है डेट आई कैन शेयर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज़ अभी काफ़ी लोग जो हैं प्री के मोड में हैं, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यूपी स्पेशल बेसिकली थोड़ा मेंस ओरिएंटेड हो जाता है। तो आप मुझे बताना, इफ़ यू वांट देन आई विल प्रिपेयर दैट वीडियो। नाउ इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली हिस्ट्री की बात करेंगे। और जब भी आप पढ़ो, चाहे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर, इकॉनमी, इवन यूपी स्पेशल, आपको ये देखना है कि पीवाईक्यूज़ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका ट्रेंड क्या रहा है, उनका वेटेज क्या रहा है। बिना वेटेज देखे, बिना उनका इम्पोर्टेंस देखे आप कोई सब्जेक्ट मत पढ़ना, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। नाउ हिस्ट्री में आप देखोगे तो मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड है। एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया। जो आर्ट एंड कल्चर है वो स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाता है। आप यूपीएससी का पेपर देखोगे तो वहाँ पे अच्छा खासा वेटेज होता है आर्ट एंड कल्चर का, बट इन यूपी पीसीएस एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, और वही एंशिएंट और मिडिवल से ही मिला के पूछा जाता है। तो कई बार आप ट्रेंड एनालिसिस देखोगे यूपी पीसीएस का, वहाँ पे आपको आर्ट एंड कल्चर सेपरेटली नहीं मिलेगा। इसके क्वेश्चंस को या तो एंशिएंट में या तो मिडिवल में इंक्लूड कर दिया जाता है। इस वीडियो में हम इन 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि वेटेज क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री की प्रीलिम्स में। दूसरा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूँकि हिस्ट्री एक फैक्चुअल सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे ये चैलेंज रहता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए, कैसे इतने फैक्ट्स याद रखे जाएँ, तो हम उसकी बात करेंगे। थर्ड वन, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। इस वक्त अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, तो आप कौन से रिसोर्सेज यूज़ करो सो दैट आपको जो हिट रेशियो हो वो काफ़ी ज़्यादा हो। एंड द लास्ट वन इज़, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनमें से यूपी पीसीएस रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है। ये चीज़ सिर्फ हिस्ट्री में वैलिड नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट आप देख लोगे, हर सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस निकलते हैं। आप ये खुद सोचो कि मान लो आप एक एग्ज़ामिनर हो और आपको बोला जाए कि आप 2024 का पेपर सेट करो, तब सबसे पहले आप पीवाईक्यूज़ उठाओगे, उनमें टॉपिक्स देखोगे कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और उस बेसिस पे आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे। देखो, पहले ऐसा होता था कि हम ये सोचते थे कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो, बट अब यूपी पीसीएस का नेचर बहुत बदल गया है। खासकर 2021 के बाद यूपी पीसीएस में चेंजेस आए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही यूपीएससी के पैटर्न का हो गया है, अभी भी बहुत से फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, बट फिर भी आप ये सोच के नहीं जा सकते हो कि जो आप क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ में लगाओगे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। बट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, थीम रिपीट होता है, तो थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन थीम्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आप हेडलेस चिकन की तरह और आँख में पट्टी बांध के दौड़ नहीं सकते हो। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपका कंपटीशन जो है वो इस गेम के ब्रिलियंट माइंड्स के साथ हो रहा है, तो आपको भी उस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करना होगा। हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा।
एंड ट्रस्ट मी, अगर आप चीज़ों को ऐसे पढ़ोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका प्री ना हो। नाउ सबसे पहले हम वेटेज की बात करते हैं। मैंने वेटेज पहले भी कई बार शेयर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका एंशिएंट हो गया, मिडिवल, मॉडर्न। 2023 की बात करें स्पेसिफिकली तो 8 क्वेश्चन एंशिएंट से पूछा गया था, 9 क्वेश्चन पूछा गया है मिडिवल से और 9 क्वेश्चन पूछा गया है मॉडर्न से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको मॉडर्न पूरा करना है। मॉडर्न में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि मॉडर्न के क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे, जो भी यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो मॉडर्न के क्वेश्चंस शायद ही गलत करें। देखो, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि पेपर में आप टफ़ क्वेश्चन सही कर लोगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि पेपर में आप ईजी क्वेश्चन गलत कर रहे हो तब आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। दैट इज़ वाई मॉडर्न हिस्ट्री आपका पहला फोकस होना चाहिए। जो पॉइंट फंसता है वो है एंशिएंट और मिडिवल में। यहाँ पे आप देखो तो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं उनमें आप फ्लक्चुएशंस देखोगे। फॉर एग्जांपल एंशिएंट में 2023 में 8 क्वेश्चन आया, 22 में 9 आया, 21 में सिर्फ 2 आया, 20 में फिर 8 आ गया, 19 में 1 आया, 18 में 6 आया। तो यहाँ पे आप कह नहीं सकते हो ना कि अगले साल कितना क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ 8 आया था, इसके बाद सीधे 2 पूछा, यहाँ 9 पूछा, यहाँ 8 पूछा। उसी तरह आप मिडिवल में देखोगे, यहाँ भी मोटा मोटा आपको 7, 8, 9 क्वेश्चन मिलेगा। 23 में 9 पूछा, उसके पहले 7, उसके पहले 5, उसके पहले 6। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो या तो बहुत इजी आ जाते हैं, उनको आप कर लोगे, पीवाईक्यू ही रिपीट हो जाएगा, या तो ऐसे आएंगे जो आप कर ही नहीं पाओगे। जो हमारा सेकंड टॉपिक है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेट अस सी। आप लास्ट ईयर का पेपर ही देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये कितना ईजी क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक बार भी आप एंशिएंट इंडिया देखे होगे, नहीं तो क्रोनोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंशिएंट में भी, मिडिवल में भी, मॉडर्न में भी। आपको मेजर इवेंट्स की क्रोनोलॉजी, मेजर जो अंपायर थे उनकी क्रोनोलॉजी, मेजर जो वॉर हुए थे उनकी क्रोनोलॉजी, सबको याद करके जाना है, सबको पढ़ के जाना है। मैंने ये एक चार्ट आपसे शेयर किया था, जो मेरा मेन चैनल है, मैंने वहाँ इसको शेयर किया था। मैं इसको अपने यूपी पीसीएस वाले चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पे देखो, यही ऑर्डर पूछा था, इंडो ग्रीक, शाकाज, कुशानाज। यही आपका है, ग्रीक, शाकाज, कुशान्स। तो ये देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन आया है। इसीलिए आपको एंशिएंट और मिडिवल छोड़ के नहीं जाना है। आप ये मत सोचो कि मैं अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ मॉडर्न पे लगा देता हूँ, बाकी एंशिएंट और मिडिवल में छोड़ के चला जाऊँगा। ये गलती आप मत करना, क्योंकि ऐसे इजी क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। उसी तरह ये देखो क्वेश्चन नंबर 24, मिलिंद पानो इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेंट। द कंसर्न सेंट वॉज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है पीवाईक्यू में, सीधे ये पीवाईक्यू से रिपीटेड है। लेट मी शो यू। ये देखो मेरे एंशिएंट हिस्ट्री की वन लाइनर है। यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 15 देखो, मिलिंद पानो, डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मिनेंडर एंड मॉन्क नागासेन। यही यहाँ पूछा था, नागासेन होगा। ये कुछ इजी क्वेश्चंस हो गए। वहीं आप टफ क्वेश्चंस देखो। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछा था, मैच आपको करना है, बुक यहाँ लिखा है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखा है। कीवर्ड्स बहुत पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो गया या फिर यूपीपीसीएस हो गया। एंशिएंट मिडिवल से आपको बुक्स पे, टर्मिनोलॉजीज़ पे, कीवर्ड्स पे क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। जैसे यहाँ देखो, ये बुक्स दिए गए हैं, ये कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। शायद ही किसी ने पढ़ा होगा कि कौन सा बुक है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ पे आप कुछ एलिमिनेशन लगा सकते हो। इनफैक्ट यूपीपीसीएस के पेपर में देखोगे तो एलिमिनेशन कहीं कहीं लग जाता है। जहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट होगा, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत एलिमिनेशन लगा सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, मैच द कॉलम वाला या फिर स्टेटमेंट वाला, कंक्लूजन वाला, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में बहुत पूछे जा रहे हैं। और थोड़ा ट्रिक लगा के, थोड़ा रैशनल गैम्बलिंग करके एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन आपके वहाँ पे सही हो जाएंगे जो आपको नहीं आते रहेंगे। बट ये सारे ट्रिक्स लगाने के लिए, टेक्निक्स लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, प्री रिक्विजिट ये है कि आप बेसिक चीज़ कम से कम पढ़ लो। इसीलिए ये वीडियोस मैं अभी नहीं लाऊंगा। आप एक बार बेसिक बुक कंप्लीट कर लो, अपना बेसिक सिलेबस एक बार कवर कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको पेपर को कैसे अप्रोच करना है, पेपर कैसे सॉल्व करना है बेस्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। सो हियर यू हैव सीन कि एंशिएंट मिडिवल में हिट और मिस का अप्रोच होता है। या तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा या तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो आप एक बेसिक पढ़ाई करके जाना, बहुत ज़्यादा डीप आपको डिग नहीं करना है। बेसिक चीज़ें पढ़ लेना, बेसिक सिलेबस कवर कर लेना,
अगर 15 क्वेश्चन आ रहा है तो आप आराम से 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एंड इट्स मोर देन इनफ। वहीं हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो जितने भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं मोर और लेस आपके रिसोर्सेज में से ही पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को गलत करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 46 देखो, हु वॉज द लीडर ऑफ रिबेलियन इन बरेली। ये क्वेश्चन भी कई बार पहले पूछा जा चुका है और आपको स्पेक्ट्रम में घटना चक्र में मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज द लास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी काफ़ी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, ये भी काफ़ी ईजी है, ये भी आपको हर रिसोर्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, 43 ये सारे आपको आपके बेसिक रिसोर्स में मिल जाएंगे। सो टू कंक्लूड, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके बाद आप एंशियंट और मिडिवल करोगे। मॉडर्न को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, पहली प्रायोरिटी आपकी मॉडर्न रहेगी, उसके बाद आप एंशियंट और मिडिवल करोगे। एंशियंट मिडिवल को सेकंड प्रायोरिटी रखने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको फॉर ग्रांटेड लोगे। सेकंड प्रायोरिटी का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, एक बेसिक रिसोर्स में आपको जो बताऊंगा उसको फॉलो करो और उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। ना ये क्वेश्चन आता है कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, तो उसको कैसे डील किया जाए। देखो, आपको ये नहीं पढ़ना है कि कहाँ कितने लोग मरे, कहाँ कितने लोग ज़िंदा हुए, लेकिन जैसे बुक्स हो गए, ऑथर्स हो गए, मूवमेंट्स के नाम हो गए, मूवमेंट्स के डेट हो गए। डेट याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्रोनोलॉजी याद करो, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आप डेट को थोड़ा मैनेज कर पाओगे। एंड द सेकेंड थिंग इज़, जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली डेट्स को याद रखना है, कौन सा बैटल, कौन सा वॉर किस ईयर में हुआ, इसके लिए आप एक A4 शीट में जो भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उनको ऑर्डर वाइज लिखते जाओ। ऐसे रैंडमली याद करने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होगा, बट एक आप ऑर्डर में लिखोगे चीज़ों को तो वो दिमाग में बैठ जाता है। जैसे मैंने ये जिस्ट निकाल के रखा है, ये एक समरी देखो, जो भी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री में बैटल्स हुए हैं, जो इवेंट्स हुए हैं, आप यहाँ पे उनको पढ़ सकते हो और आपको 10-12 पेज में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जितने भी कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनके क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उनके बुक्स हैं, क्या पब्लिकेशंस हैं, यू कैन हैव अ लुक। जो भी इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं, आप इस PDF को मैं टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ये देखो मॉडर्न हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है, 1498 से क्या क्या हुआ, उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें चलती आई हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। इसको तो आप अच्छे से देख लेना, 10-12 बार देख लेना, क्वेश्चन 1-2 इसमें से 200% आएगा। तो इस PDF को आप बार बार रिवाइज़ करना। मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। नाउ रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ एक रिसोर्स है, वो है स्पेक्ट्रम। इसके बाद एंशियंट और मिडिवल के लिए आपने पहले कोई बुक पढ़ी है देन इट्स ओके, आपने कोई बुक नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप ल्यूसेंट पे रिलाई कर सकते हो। तो मॉडर्न के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, एंशियंट मिडिवल के लिए आपको ल्यूसेंट पढ़ना है, इनके साथ घटना चक्र। घटना चक्र देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग भी घटना चक्र पढ़ रहे हैं सिर्फ MCQ मत पढ़ना। मैंने बार बार ये चीज़ बोला है कि घटना चक्र का सिर्फ MCQ आपको नहीं देखना है, जो क्वेश्चन के नीचे बॉक्सेस होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, उनको भी आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ वही पूछा जाएगा। उन क्वेश्चंस के आप आंसर्स पढ़ते हो तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशंस और पता चलती है, वो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं। और जब आप इस तरीके से पढ़ोगे PYQs को तो काफ़ी होलिस्टिक वे में आप चीज़ों को कवर करते हो। जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी रहती है वो भी साथ में रिवाइज होता है। तो हिस्ट्री के लिए सिर्फ आपको इतना ही रिसोर्स यूज़ करना है। घटना चक्र देखो कैसे लगाना है। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, आप स्पेक्ट्रम के चैप्टर्स पढ़ रहे हो, मान लो आपने एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ लिया, उसको पढ़ने के बाद आप घटना चक्र जाके वहाँ के MCQs लगाओ। उसी तरह आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ लिया, उसको पढ़ने के बाद आप जाके MCQ लगाओ। आपने एंशियंट मिडिवल में मॉडर्न पढ़ लिया, पोस्ट मॉडर्न पढ़ लिया, उसको पढ़ने के बाद आप जाके घटना चक्र में MCQs लगाओ। तो आप इस तरीके से घटना चक्र को यूज़ कर सकते हो। काफ़ी लोग यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि अगर आपके पास मेरी वन लाइनर है तो आपको घटना चक्र पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं है, तो नहीं है। अगर आपके पास वन लाइनर है, आप वन लाइनर पढ़ रहे हो, तो आप घटना चक्र मत पढ़ो, दोनों में से कोई एक ही पढ़ना है। दोनों को पढ़ के आप अपने एफर्ट को डुप्लीकेट मत करना। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, इसकी वीडियो मैंने आपको शेयर की थी। UPPCS के जो 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेस्ड ऑन 10 ईयर PYQ, आप उसको देख लेना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो एंशिएंट हिस्ट्री में है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड आप पढ़ोगे तो कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, टर्मिनोलॉजीज, इंस्क्रिप्शंस, पब्लिकेशंस। यहाँ पे आप बुक लिख सकते हो।
इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी और मौर्यन डायनेस्टी। मिडवल में दिल्ली सल्तनत, मुग़ल पीरियड में आप वॉर पढ़ोगे, क्रोनोलॉजी पढ़ोगे, आर्किटेक्चर पढ़ते हो, बुक फॉरेन विजिटर्स। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्ट, यहाँ पे लीडर्स के नाम पढ़ोगे, प्लेसेस, ब्रिटिशर्स, कहाँ पे कौन ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व था, कहाँ किसने रोका, क्या किया। गांधीयन मूवमेंट, क्रोनोलॉजी पढ़ोगे, आईएनसी के ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ोगे, सेशंस, उनके डेट्स, कहाँ पे हुआ था, कौन प्रेसिडेंट था, कोई इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन पास हुआ है तो क्या हुआ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी तो उसके फाउंडर कौन थे। बुक, न्यूज़पेपर, ऑथर्स, सोशो कल्चर रिफॉर्म पढ़ोगे और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स पढ़ोगे। तो ये आपका हिस्ट्री का रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया है क्रोनोलॉजी, उसके लिए आप मेरा वो वाला पीडीएफ यूज़ कर लेना, दिस वन, यू कैन यूज़ दिस पीडीएफ। नाउ आई थिंक कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हिस्ट्री को लेके मैंने वो कवर कर दिए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है आपको हिस्ट्री को लेके, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी सब्जेक्ट्स लेंगे। इस तरीके से आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते में आपका हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा और आपको टाइम बाउंड तरीके से ही चीज़ों को ख़त्म करना है।